वैसे जम्मू भी हॉट हो रहा है, मैंने सुना भी। पुलवामा में भी एक इंसिडेंट हो गया, उसके पहले एक कोकरनाग के आसपास हुआ था। तो क्या फिर से हमारे आसिम मुनीर जो है वो फिर से हॉट करना चाहता है या हॉट होना चाहता है? ही वांट्स टू गेट हॉट अंडर द पैंट्स और ही वांट्स टू हीट अप द बॉर्डर? किधर से हॉट होना चाहता है? जो कोकरनाग जा जिसको आप कह सकते हैं कि जो यात्रा के रूट के पास में हुआ था पुलिस वाले का, वो तो खैर एक उसको आप कह सकते हो कि एक वो थोड़ा उन्होंने हिम्मत दिखाई। कुलगाम में जो हुआ ये यात्रा ट्रैक से बहुत दूर है, टोटली आइसोलेटेड है, रजौरी पुंछ को टच करता है, पीर पंचाल की दूसरी तरफ गोद में है। तो वो उनको जो असहाय निहत्थे हिंदू दिखे तो उनको करके करे। तो सर पाकिस्तान तो अपनी शर्तों से बाज नहीं आएगा, और कश्मीर में भी वो एलिमेंट्स हैं जो मर चुके थे, अंतिम सांसें ले रहे थे, जिनको हम ओजीडब्ल्यू कहते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स। और अब ये सारी इनपुट से इंडिकेट करती हैं कि वो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क बिल्कुल दोबारा इस्टेब्लिश हो चुका है, थैंक्स टू इलेक्शंस। और अगर उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है सर कि पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन महादेव में मारे टेररिस्ट, उसके बीच में जो 2-2.5 महीने का समय बीता, जबकि पूरी फौज और पूरी फोर्सेस वैली के अंदर टोज पे रही उनको ढूंढते हुए, तो उनको किसने सस्टेन किया, कहाँ रखा। और बाय द वे जो उनका जो सरगना था, जो पाकिस्तान का एक्स एसएसजी कमांडो है, वो आज भी हाथ नहीं आया, वो भी पीर पंजाल की इस तरफ है। तो ये एक जिसको कहते हैं ना सर बैटल इंडिकेटर्स अच्छा नहीं दिखा रहे, बिकॉज पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन एक, यहाँ के लोगों का दोबारा से साहसी होना और इम्बोल्डन होना, और शेल्टर में जाके उनको प्रोटेक्शन मिल गई जो पहले नहीं थी 2019 के बाद। तो ओवरऑल अगर आप मुझे बोलेंगे तो एक डाइसी सिचुएशन है सर। मैं ये नहीं कहूँगा अलार्मिंग है अभी एज ऑफ नाउ, बट इट अगर इसको ठीक ढंग से नहीं किया गया और सरकारें जाके, हमारी सरकार जंतर मंतर में जाके प्रोटेस्ट करने लगी कॉकरोचों की तरह, तो यहाँ कौन संभालेगा पीछे। और फिर आप यहाँ भी देखें, यहाँ कैंपेन स्टार्ट हो गई हैं। हम लोग कल भी हमारा एक, क्योंकि 5 अगस्त से तो हम एक सेमिनार कर रहे हैं कल, बच्चे बैठे हुए हैं स्पोर्ट्समैन, इंटरनेशनल मेडल लेके आए हैं सर। नौकरी नहीं दी, बिकॉज नौकरी देने के लिए कश्मीर के कुछ एक कोई टीम टीम नहीं, कोई बंदा खुद बाहर जाता है किसी कोरिया वोरिया में, एक ऐसी गेम स्पोर्ट जिसका ना ओलंपिक्स में लिस्टेड है, ना एशियन गेम्स में लिस्टेड है, ना कॉमनवेल्थ में लिस्टेड है, ना हमारे इंडिया में खेली जाती है, उसमें जाके मेडल लेके आता तो उसको गेजेटेड पोस्ट लगा दी। तो हर तरफ से देखा जाए, चाहे टेररिस्ट के एंगल से देखा जाए, एडमिनिस्ट्रेशन के एंगल से देखा जाए, गवर्नेंस के एंगल से देखा जाए, सिचुएशन अच्छी नहीं है सर। तो इसमें फिर पाकिस्तान तड़का लगाएगा सर, वो लगाता रहा है, वो तो बेवकूफ़ी करेगा ही। जी सर। हाँ, लेकिन इसमें जो है वो ऑपरेशन सिंदूर क्यों नहीं चालू किया जा सकता एक बार फिर से? हमें सर एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर चालू करने का जो काइनेटिक, आपका कहने का मतलब जो काइनेटिक ऑपरेशन सिंदूर तो चल ही रहा है सर, जो पानी में जो आईडब्ल्यूटी में चल रहा है, जो बाकी चीज़ें कुछ कही कुछ अनकही, अ, जिसके कारण हमें काफिर बोला जा रहा है आज पाकिस्तान में, वो तो चल रहा है सर। काइनेटिक फेज की अगर आप बात कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं कर रहा, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा सर कि जो पीओजे के आज हालात हैं, हमें फुल फ्लेज ऑपरेशन सिंदूर करने की भी ज़रूरत नहीं है काइनेटिक अभी तक। हम सिंपल अपनी एलसी को एक्टिवेट कर दें, जो कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बिकॉज एलसी बड़े सालों से, पहले सीएफएल होती थी, 49 में सीएफएल बनी थी, सीज फायर लाइन, 72 में एलसी, और ये हमेशा ही एक्टिव रही। यहाँ गले भी कटे, यहाँ रेड्स भी हुई, कभी एम्बुशेस भी लगे, कभी उनकी पोस्ट हमारे हाथ में, कभी इधर का उधर, वो होता रहा। एकदम से फिर हमने 99 2000 आते आते फिर हमने सीज फायर कर लिया, फिर बढ़ा लिया, उसे पाकिस्तान ने रिकवर किया। तो पीओजे के जो लोग लड़ रहे हैं अपने हक की, द मिनिमम आई थिंक, जो हम बाकी बातें तो हम कर चुके हैं सर, कि हमें उनकी मेडिसिन ड्रॉप करनी चाहिए सिंबॉलिक दिखाने के लिए, या हमें स्टेटमेंट्स अग्रेसिव देने चाहिए कि वो हमारा हिस्सा है, उन लोगों के साथ क्या करना वो अलग टॉपिक है। लेकिन अब मिनिमम अगर हम काइनेटिक जोन में जाना चाहते हैं, तो अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपनी आर्टिलरी एक्टिवेट कर दें, तो उनके जो आज उनके उनके जो सिविल पॉपुलेशन के ऊपर जो इनका प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो फिर पीओजे के अपने आप को खुद ही सॉर्ट आउट करेगा, बिना हमारे जवानों के खून का कुछ लगाए हुए। नहीं तो कि ऐसी सिचुएशन ना बन जाए कि कल को उसके लिए लड़ना पड़े। अगर हम 94 की पार्लियामेंट रेजोल्यूशन को सच मानते हैं, मैं तो भी सच मानता हूँ कि एक दिन लेना है, अगर लेना है तो फिर अभी कुछ एक आपको एक पॉजिटिव असर्टिवनेस दिखानी पड़ेगी, जो मुझे दिख नहीं रही।
और उसी में मेरे को लग रहा है कि ये जो अभी तक लाइन ऑफ कंट्रोल पे आर्टिलरी एक्टिवेट हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हो रही। वो भी मेरे को थोड़ी सरप्राइजिंग लगती है। बट फिर हमेशा हम यही कहते हैं ना सर, आप भी मानते हो कि सरकार की इनपुट्स, सरकार के सोचने का तरीका, सरकार को और जो फैक्टर्स कंसीडर करने शायद मेरे जैसे लेसर मॉर्टल्स नहीं समझ पाते। तो मैं तो प्योरली आर्मी और एक प्योरली कई कई बार लेसर मॉर्टल्स ज़्यादा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। चलो वो तो कभी-कभी सर सरस्वती माता की कृपा हो जाती है, बट हम ओनरशिप नहीं कम लेते ना से सर, कम हम रिस्पांसिबिलिटी जेएनके लेते के हैं। मामले में तो मेरे ख्याल से हमने आपने आज तक जो भी कहा है वो बिल्कुल 100% करेक्ट रहा। जी सर। जी सर। तो इसलिए अगर कोई आईबी वाले सुन रहे हो तो इसको चेक भी कर सकते हैं। हम लोगों के जो भी जितने भी पॉडकास्ट हैं, आज से नहीं, खाली कर्नल रैना के साथ भी किए हैं और बाकी कई लोगों के साथ में हुए। डॉक्टर एसपी वैद का भी इनपुट नहीं लेते आजकल ये लोग। और वो लगभग 100% सही हुए हैं। तो इससे आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि जब हमारे जावेद साहब थे जो, और जावेद इकबाल शाह साहब, उनके साथ में मिलके हमने कई करप्ट ब्यूरोक्रेट्स को हटवाया था हल्ला कर जी। करके। फारूक मियाँ और वो कौन से दूसरे वाले जो थे वो सारे के सारे। तो ऐसी बात नहीं है।